जितने कयास चल रहे हैं, जितना सब लोग कह रहे हैं, उससे तो लगता है मोटा मोटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, जो जीएसटी 2.0 है, किस तरह से सब कुछ सस्ता हो जाएगा, आज आधी रात से सस्ते दिन शुरू हो जाएंगे, इस पर बोलेंगे। लेकिन वो मोदी जी हैं, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा बना रहता है। तो आपको भी लगता है कि कुछ सरप्राइज आ सकता है? नहीं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के बारे में अनुमान लगाना कि वो कब क्या कहेंगे थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें जीएसटी के संदर्भ बदल गए हैं। अगर सिर्फ ये बताना होता कि क्या सस्ता हो जाएगा, किससे आपको राहत हो जाएगी, तो शायद वो अलग से इस तरह से कोई संबोधन की जरूरत नहीं होती। लाल किले से वो बोल चुके हैं, उसके बाद ऐलान कर चुके हैं, उसके बाद वित्त मंत्री बोल चुके हैं। तो एक तरह से सब कुछ जितना कुछ होता है वो बताया जा चुका है, स्लैब बताया जा चुका है, मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रात में निर्मला जी कर चुके हैं, तो सब हो चुका है। तो फिर आज की इस बातचीत का क्या मतलब है? दरअसल देश इस वक्त जहां खड़ा है, और उसको बार बार मैं कहता हूं कि क्रॉस रोड्स पर ऐसे खड़ा है, ऐसे चौराहे पर खड़ा है, जहां से अगर ठीक रास्ता हम पकड़ पाए तो हमारे लिए 80 के दशक का चीन होने की गुंजाइश है। अगर हम ठीक रास्ता पकड़ पाए तो जो टॉप 3 इकोनॉमीज की बात हो रही है, हम उन टॉप 3 में जाने की ओर 2030 के पहले या 2030 के आसपास आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सब के लिए करना क्या है? इस सब के लिए जो सबसे जरूरी है, और मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को किसी नए नाम से अभियान के तौर पर भी बता सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की चुनौती है, जो टैरिफ की चुनौती हो, H1B वीजा की चुनौती हो, या जिसको हम बार बार कहें कि जो ट्रंप का बुलीनेस है, वो दुनिया के ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो एक बुली की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसमें एक मेच्योर पॉलिटिशियन की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार वो करते हैं। अब जो H1B वीजा पे भी ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को यू टर्न लेना पड़ा, कह रही तो ठीक से आप लोग उसको समझा नहीं पाए, मतलब दूसरे लोग उसको नहीं समझ पाए। तो उन सब परिस्थितियों में भारत यहां खड़ा है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में देश कैसे आगे बढ़ेगा। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है, वो उसको शक्ति की उपासक हैं और वो बहुत उसको बार बार उसका जिक्र भी करते हैं, कई बार उसकी चर्चा होती है, इसलिए इस अवसर का वो उपयोग कर रहे हैं। और मैं उसको इसी तरह से देखता हूं कि जीएसटी रिफॉर्म के तौर पर भर नहीं, यहां से कैसे टेक ऑफ करने वाली है इंडियन इकोनॉमिक जो रेवोल्यूशन है, उसके बारे में बात करेंगे। भारत सरकार, भारत नागरिक और भारत उद्योगपति, ये तीनों एक साथ कैसे मिलकर आगे काम करेंगे, इसका एजेंडा आज सामने आएगा। तो अब बस 56 मिनट का इंतजार और है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, जो हर्षवर्धन जी ने कहा उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई क्या सस्ता होगा, कब से होगा, आज आधी रात से हिंदुस्तान के सस्ते दिन शुरू हो जाएंगे, सबको मालूम है और बहुत डिटेल में मालूम है। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ गए, सब कुछ हो चुका है। तो आज जब शाम को मोदी जी बोलेंगे तो किस तरह से वो इसको जनता तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ उसमें मैसेज छिपा होगा? आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? निश्चित तौर पे सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी कि ये जो हो रहा है इसका इम्पैक्ट किस रूप में आना है, किस रूप में हमें लेना है, और कैसे जैसे कोई भी टैक्स सिस्टम अल्टीमेटली उस देश को मजबूत करता है। मजबूत कई मायने में करता है। पहली बात कि वो आप उस टैक्स सिस्टम से जो धन आपके पास आते हैं, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं, अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं, अपने सोशल वेलफेयर स्कीम पे खर्च करते हैं। तो इन तमाम पैरामीटर्स को लेके देश की आगे की दिशा क्या होने वाली है इस बड़े टैक्स रिफॉर्म के बाद, इस तरह का संदेश होगा। और कल आपने सुना पीएम को कि जब वो ये कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु ये है कि जो भी दूसरे देशों पे जो हमारी निर्भरता है वही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा शत्रु है। तो उस कंडीशन में अभी के दौर में आपको अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो आपकी इकोनॉमी किस प्रकार से होनी, कैसे स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो हर क्षेत्र में होना चाहिए। तो इस तरह के संकल्प को ही वो आगे बढ़ाने वाला मैसेज देंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और जीएसटी क्योंकि रोल आउट होना है और सरकार के किसी भी लेवल पे अगर आप चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये समझ में आता है कि अभी दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल है। पहली बात तो ये है कि जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है वो, और दूसरी चीज़ की जीएसटी रोल आउट। किसी भी मिनिस्ट्री में अगर आप बात करें तो शीर्ष स्तर पर इसी तरह के संदेश आते हैं। तो उससे ये समझा जा सकता है कि अगर इसी तरह की वाइब्रेंसी है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी से संबंधित जो आगे का हमारा संकल्प है, आगे की जो दिशा है, जो दशा किस प्रकार कर लेके जानी है, उन सारी चीज़ों के बारे में ही बताएंगे।